बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारुत एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपने जो जो पेशेंट गोइयां की वो दुरुस्त साबित हुई। मैं अब पिछले वीलॉग के क्लिप्स निकाल के तो नहीं लगा रहा इस वक्त, लेकिन मैं आपका एक इंटरव्यू जो आपने दिया था दुनिया न्यूज, सॉरी 92 न्यूज को अखबार जो उनका है, 92 न्यूज का जो अखबार है उसके ऊपर आपने एक इंटरव्यू दिया था। 31 दिसंबर को इंटरव्यू था वो, और 1 जनवरी 2026 को आपका इंटरव्यू 92 न्यूज पेपर पे छपा था। मेरे देखने वाली क्लिपिंग देख रहे हैं 92 न्यूज की, और जाके देख सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपने उस वक्त भी ये कहा था कि इस्लामी रियासतें क्राइसिस में आ सकती हैं और अंदरूनी सियासत की वजह से और जंगी सूरत हाल भी पेश आएगी। इसके अलावा आपने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की आपने बात की। आपने हमेशा से कहा है कि आपको बहुत बड़ा अप्रैल के अंदर भी क्राइसिस नजर आ रहा है। G7 जो ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनके वज़राए खजाना का इजलास बुला लिया गया है। पाकिस्तान में इमरजेंसी क्राइसिस आ गया है। पाकिस्तान में हुकूमत ने बड़े अहम फैसले किए हैं, किस तरह से तवानाई की बचत की जाए। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है। मुझे याद है मलिक साहब, आपकी एक और पेशेंट को, ये पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, आपने कहा था कोविड 19 वाली सूरत हाल आ सकती है एक बार फिर। ये आप जरूर इस बात का जिक्र करेंगे। ये बहुत ही अजीब और गरीब सूरत हाल है। और लेकिन इस तमाम बातों के बाद इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल जो है वो फिर भी सोच नहीं रहे कि अब इस जंग को किस तरफ लेके जाना है। उनको भी नहीं पता उनके टारगेट्स क्या हैं। नए सुप्रीम लीडर की जो है वो आ चुके हैं, मुश्तबा खामनाई साहब, सिलेक्शन हो चुका है। आप क्या समझते हैं, ये जंग किस तरफ जाती नजर आ रही है? इतने क्राइसिस आ गए, अब पूरी दुनिया परेशान है। तो ये जंग, अब आपको लगता है कि अब ममालिक आएंगे, समझाएंगे, बैठेंगे, सालिसी किरदार अदा करेंगे, भाई बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता इस तरह, मुल्क दुनिया नहीं चल सकती? जी आसिम भाई, यही मैं आपको पिछले हफ्ते से बताता आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का रुख करें तो मेरे ख्याल से 99% जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ डरने का खौफ बेच रहे हैं। बकौल जो हालात हैं उसके बिल्कुल बरक्स मैं मानता हूँ ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, और वो उसी का फायदा उठा के विदाउट एनी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वो तो ऐसी बातें हो रही हैं। एक जगह मैं पता नहीं, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की कि 13 तारीख को न्यूक्स यूज कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर खुदा ना खास्ता यूज कर रहा है ईरान, और फिर एक 21 मार्च का लगे बैठे हैं कि 21 मार्च को पाकिस्तान में हमला हो रहा है, फिर कोई 23 मार्च को लेके बैठे हैं। देखिए, मेरी नजर में अल्लाह करे ऐसा ना हो। मेरी नजर में ये प्रॉब्लम्स जो हैं मोस्ट प्रोबेबली इस वीक एंड के बाद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। मैं हर एक को यही बिल्कुल कह ठीक रहा है हूँ, पैनिक मलिक ना साहब। करें। मैं इधर ये भी चाहता हूं कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी कैलकुलेटेड होती है, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत कैलकुलेटेड होती हैं, और आपने कभी भी सितारों से हट के बात नहीं की। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, मैं मानता हूं, जो खौफ फैला रहे हैं, जो 12वें इमाम का ज़हूर भी करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों में खौफ क्रिएट करवा रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं शायद दुनिया का आखिरत आ गई, मतलब दुनिया का अंजाम आ चुका है। तो काइंडली जरा ये बता दें कि जो ये खौफ की फिजा इस वक्त कायम है, लोगों को वाकई नहीं पता, क्योंकि लोग बेचारे मासूम होते हैं, भोले भाले होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनको पता भी, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के रूप में लोग ऐसे बैठे हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं भी नहीं और बन गए हैं। वो, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता, आप समझ रहे होंगे कि आप कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, नहीं है। तो काइंडली जरा लोगों को बता दें आप, क्योंकि आपका इल्म है माशाल्लाह, आप सितारों से हट के बात नहीं करते। इतना ही खौफ है जितना फैलाया जा रहा है? देखिए, बजाय ग्राउंड रियलिटी के साथ खौफ बिल्कुल इससे डबल फैलाया जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक हफ्ता इंतजार कर लें, अल्लाह के हुक्म से ये चीजों में कंट्रोल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सितारे चेंज कर लें अपनी पोजीशन और मामलात वैसे रहें। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है, जब खुदा की तरफ से अल्लाह माफ करे जुल्म जब बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए ऐसे होते हैं, बड़े अनरियलिस्टिक ऐसे मौके आए हैं दुनिया में, जिसमें फिर खुदा अपनी लाठी चलाता है तो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला इन इन चीजों के ऊपर हमारे पे रहम फजल करेंगे। जो दुनिया बोल रही है कि हम न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता हादसे की तरफ जा सकते हैं, जी मुझे भी लगता है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि इस टाइम पे दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं दिखता। इसलिए बराए मेहरबानी आप सुकून करें, इत्मीनान करें, पैनिक ना करें। मिडिल ईस्ट के हालात लोग बार बार पूछते हैं। मुझे अभी मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट नजर आता है। मैं बार बार, मैं इस साल के शुरू में ही मिडिल ईस्ट का नाम लिया हुआ है। अगर आप देखे वो न्यूज़पेपर में मैंने मिडिल ईस्ट की जिक्र किया था
मिडिल ईस्ट अनरेस्ट रहेगा अगस्त तक, लेकिन जंगी हालात ये जो ईरान और इसराइल के हैं, ये इस हफ्ते के एंड से बेहतर होना शुरू होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के मिड से जंगी हालात में बहुत हद तक, जैसे वो बोलते हैं कि बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन ये जो 2020 से दुनिया एक नए दौर में शुरू हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। इसलिए हर साल हमें कोई नया ऐसा सरप्राइज मिल सकता है। दुनिया अभी नहीं खत्म होगी। बराए मेहरबानी इस चीज को जहन में रखें, अल्लाह को याद करें, अपने आप को भी सुकून में रखें और लोगों को भी सुकून से रहने दें। तो मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, अब जो G7 के वज़राए खजाना का भी इजलास बुला लिया गया है पाकिस्तान में, कहा जाए कि अगर एक क्राइसिस की सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन भी लिए हैं, तो ये जो एक पैनिक की सूरत हाल है और ईद करीब है, बहुत लोगों को ट्रैवल करना होता है, लोगों को अपने घरों को जाना होता है, प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं, टिकट्स इतने महंगे हो चुके हैं, क्या समझते हैं, ये आपको लगता है कि आने वाले चंद दिनों में रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको? सर अनफॉर्चुनेटली ये बात का मेरे पास अच्छा आंसर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अप्रैल ऑनवर्ड यहाँ बहुत दुनिया में महंगाई आएगी, और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ। लेकिन दुनिया ये बोल रही है दुनिया खत्म हो जाएगी, ये जरा मुश्किल लग रहा है। ऐसा अल्लाह करे ऐसे हालात ना बने, क्योंकि बहुत से लोगों ने अ, बहुत से अच्छे काम करने हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि हम दुनिया खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा। ये चीजों का तयन वैसे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो सितारों की रोशनी से कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन में आता है उसके मुताबिक आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन अगर आप इस चीज को गलत अंदाज में लेके जा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगा। जो लोग भी इन चीजों को गलत अंदाज में लेके जाके एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखें, आप किसी को परेशान करेंगे, डेफिनेटली वो चीज घूम के आपके पास आनी है, अभी नहीं देर में बाद में आएगी। तो पैनिक ना करें। सिचुएशन अभी इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और आगे जाके मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी से जो लोग परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे जाके रिसेशन आना है, जिसको ये लोग अनाउंस करेंगे, एक्चुअली रिसेशन आ गया। अगर आप ये सोच रहे हैं रिसेशन आना है, तो रिसेशन आ चुका है। अब जो है असरात आएंगे आपका। तो मैंने पिछले साल भी बोला था कि राहु सतविशा में है, इसमें आईटी का दौर होगा, आईटी बहुत बूम करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आईटी के ऊपर तवज्जो दें। जो लोग इससे मुंसलिक हैं उसके ऊपर काम करें, आपको बहुत फायदा होगा। आईटी में एक नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, क्योंकि मैंने बताया अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये जंगें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करे आगे ऐसे मसाइल ना आए, फिर कुदरती आफात का सीजन शुरू होगा। अल्लाह रहम करे। मैं अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से आप प्रिपेयर रहें कि आपको जो हालात है उनसे कैसे निपटना है। फिर कुदरती आफात जैसे ही खत्म होंगी तो ये साल ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ होगा, और उस वक्त फिर ग्रीनलैंड का मसला आपके सामने आएगा। ये अभी अगर ये मसला खत्म हुआ है ग्रीनलैंड का, इस साल के आखिर में आने वाला, ये बता दूंगा आपको। तो ये जंगों के अब सिलसिले जैसे बोलते हैं ना, स्पेल में चलते रहेंगे। ये एक न्यू नॉर्मल बनेगा दुनिया में, ये न्यू नॉर्मल बनेगा। लेकिन अगर ये कोई बोले कि ये हद से ज्यादा निकल जाएंगी और तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मेरे और भी कुछ सवालात हैं, मैं आपसे उस पर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन अब लोगों के कुछ सवालात लेना चाहता हूँ। आसिम भाई, डेली का व्यूअर हूँ, अब्दुल सलाम इनका नाम है, 5 अप्रैल 1995 सर्बिया के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क परमिट आ गया है, सबमिशन नहीं आ रही, प्लीज बता दें कब तक आ जाएगी? ये जायचे से पता चलेगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ। 5 अप्रैल 19। 5 अप्रैल 1995। अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए आपके लिए। माय नेम इज शिराज अली खान, बैंकर हैं ये, लेकिन शिराज साहब ने अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो शिराज साहब अपना सवाल में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें। और सही वाली लेखा करें, एक होती है शनाख्ती कार्ड वाली, वो सही नहीं होती। जो रियल डेट ऑफ बर्थ होती है वही काम करेगी। 23 फरवरी 1987। सवाल इनका यह है कि शादी होगी या मजीद वेट करना पड़ेगा, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। जायचे में नजर, सॉरी, न्यूमरोलॉजी में नजर नहीं आ रही, जायचे में देखना पड़ेगा।
अली रजा साहब हैं 3/9/2002, वो बाहर जाना चाहते हैं, उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि जा सकता हूँ। जी बिल्कुल जा सकते हैं। इस साल में आप सितंबर के बाद कोशिश दबा के करें, आपका काम बन जाएगा, कोशिश से हो जाएगा। बिलाल अहमद है 12/4/1975, और सवाल उनका ये है कि 2026 कैसा होगा, प्रमोशन कब होगी और हालात कब ठीक होंगे। इस साल में उम्मीद है अप्रैल के बाद, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम आएंगी साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। अफशीन शकील है 29 जनवरी 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। थायराइड का मेरे ख्याल से इनका ऑपरेशन का मसला है, तो वो कह रही हैं कि ईद के बाद करना चाह रही हैं शायद मेरे ख्याल से। जायचा देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है नंबर से ये रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।